ते वक्त डर हम लोग कसम खाए हैं कि एक गोली एक दुश्मन हमने निकालना है। बाकी पीछे हटना नहीं, पीछे मुड़ के ताकना भी नहीं हमें, आगे ही कदम बढ़ाए जाना है। कदम कदम बढ़ाते ही गए और हम लोग कितने दिन तक ये लड़ाई चली उस समय आप वहाँ पे थे? तो करीब 3-4 महीना चली सर। 3-4 महीना आप लोग को झेलना पड़ा। जी जी, सारा जगह पर मोर्चे, रात रात भर हम लोग एक एक नमकीन खा के गुजारा करके हम लोग लड़ाई लड़ी है। उस समय खाने को दिक्कत थी? उस समय भी कठिनाई थी, उस समय भी, आज भी जो दौड़ है लड़कों के लिए, बस अपनी मेहनत और संघर्ष ही रंग लाती है। उस समय हम 4 बजे मई में 1900 मई में जो लड़ाई लग गई थी कारगिल की, वो हमने भी झेला और उसी समय देखा कि संघर्ष और जवान मेरे शहीद हुए कुछ, और अपने देश को बचाना था। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूं और मऊ में एक ऐसे जवान के साथ हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में गुजार दी, देश सेवा में गुजार दी। आज रिटायर होकर घर पे आए हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उन सर के साथ हैं जो देश की सरहद पर दिन रात खड़े होकर पहरे देते थे और हम लोग सुकून से अपने घरों में रहते थे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना परिचय। मैं सूबेदार मनोज कुमार सिंह, सेना में 1993 में भर्ती हुआ था और रिटायरमेंट में 28 फरवरी 2023 में रिटायर हुआ। 30 साल सर्विस सेना को सेवा करके, और इसमें हमको सबसे बड़ा, मैं सेना का शुक्रगुजार हूं कि मैं 30 साल सेना का सेवा किया, देश सेवा किया। और मैं जैसे भर्ती होके गया था 17 साल 3 महीने में, और उसी तरह मैं 30 साल सर्विस करके वापस अपने दरवाजे पर मैं आ गया। जी सर, सबसे पहले ये बताइए कि इतना शुरुआत में कितनी परिश्रम थी फौज में जाने के लिए, आपने कितना संघर्ष किया, और अब तक फौज के में नौकरी पाने के बाद तो संघर्ष वो तो अलग है, लेकिन उससे पहले आपका सपना कब जगा, कैसे जगा कि नहीं हम देश सेवा के लिए जाएं, और कितना मेहनत आप किए थे? मैं शुरू में फौज को, मेरे पिताजी भी, बड़े पिताजी भी फौज में थे और उनको मैं देखता था कि ड्यूटी जाते आते थे, वर्दी पहनते तो बहुत अच्छा लगता था उनको। तो मेरे भैया पिताजी से कहा कि मेरे को भी भर्ती करा दीजिए, मैं भी सेवा आपके जैसे करना चाहता हूँ, देश सेवा। फिर उन्होंने मना भी किया, बाकी नहीं बोला। फिर मैं जिद पकड़ लिया कि नहीं, मुझे होना है। मैं हाई स्कूल पढ़ाई करके छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर उन्होंने मुझे भर्ती करा दिया। उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग बेंगलोर में किया। वहाँ मैं साल भर, 1 साल में ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ से मैं झांसी चला गया, और काफ़ी मुझे फर्स्ट में दिक्कतें आई। उसमें रंगरूट थे हम लोग को, और सिखलाई टाइट सेना की होती है, और अच्छा ज्ञान और हर चीज़ बताई जाती है कि आप ऐसे रहो, डिसिप्लिन में रहना है, ऐसे रहना है, और अपनी ड्यूटी क्या करनी है, अपनी ड्यूटी पर चौकन्ने रहना, ऐसे हर चीज़ को सिखलाई दी गई। वहाँ से फिर हमने श्रीनगर चले गए। श्रीनगर में मैं 97 में गया था, उसमें मेरी सर्विस 7 साल थी। वहाँ जाने के बाद 1 साल के बाद लमसम 99 मई में 1900 मई में जो लड़ाई लग गई थी कारगिल की, वो हमने भी झेला। और उसी समय देखा कि संघर्ष और जवान मेरे शहीद हुए कुछ, और अपने देश को बचाना था। हमने अपना जान भी उस पर न्यौछावर कर दिया, बाकी इंडिया को अपने वापस लाना था। अच्छा, 99 कारगिल में आप थे उस समय लड़ाई में? जी। तो बहुत, तो काफी सर उसमें डर तो रहते हुए, डर हम लोग कसम खाए हैं कि एक गोली एक दुश्मन हमने निकालना है। बाकी पीछे हटना नहीं, पीछे मुड़ के ताकना भी नहीं हमें, आगे ही कदम बढ़ाए जाना है। कदम कदम बढ़ाते ही गए और हम लोग दराज, टाइगर हिल, इस सारा जगह पर मोर्चे, रात रात भर हम लोग एक एक नमकीन खा के गुजारा करके हम लोग लड़ाई लड़ी है। उसमें खाने को दिक्कत थी? उसमें दिक्कत क्या थी? वही है कि हम नीचे पड़ जाते थे, वो लोग ऊपर बैठे हुए थे, तो उसको अब हमको किसी तरह भी हासिल करना है, तो अब तो कुछ तो संकट झेलना ही। तो रात में हमको चलना पड़ता था, दिन में हम अपना वो करते थे। रात की चढ़ाई चढ़ते थे, पहाड़ी 17,000 फीट पर चढ़ना आसान नहीं होता। तो सर, कितने दिन तक ये लड़ाई चली उस समय आप वहाँ पे थे? तो करीब 3-4 महीना चली सर। 3-4 महीना आप लोग को झेलना पड़ा? जी जी।
बहुत काफी कठिन परिश्रम रहा होगा उस समय। हाँ, कठिन तो है, कोई भी चीज को पाने के लिए कठिन मेहनत तो करनी। छुट्टियां उस समय तो बिल्कुल छुट्टी नहीं मिली। नहीं नहीं, कोई छुट्टी नहीं, सब बनती है। सबसे पहले जब लड़ाई लड़ी थी उससे पहले आपको कब सूचना मिली कि अब लड़ाई में जाना है, तो उस समय फिर क्या था आपका विचार उस समय? नहीं, सूचना तो ऐसे नहीं, अब तुरंत बताया जाता है कि नहीं यार लड़ाई लग रही है। अचानक ही घटना वो घटी थी। वो अचानक धोखा के उसमें लोग किए थे ना, तो आर्मी को नहीं था कि लड़ाई लग रही है। आगे पाकिस्तान जो है अपना अचानक वार किया जब ये कारगिल में, तब हमारे जो सही अफसर जवान रेकी करते हैं, उस समय जब रेकी करने गए तो वहाँ उनको शहीद कर दिए थे, मार दिए थे। तो सर उस समय लड़ाई के दौरान आप कुछ वैसा किसी दुश्मन को मारे कि नहीं मारे कभी? नहीं, हमारा रोल अलग अलग होता है। हम लोग का रोल था कि कोई भी चीज, हर चीज को पहुंचाना। अच्छा। हम एसी में सप्लायर है, तो हम लोग का काम है कि लड़ाई में जो भी इन्फेंट्री आगे बढ़ रही है उसको हर चीज को सप्लाई करना, उनको सुविधा उपलब्ध कराते जाना है। उनके साथ हम कदम में कदम पीछे कंधे मिला के एकदम रहना है जी। अच्छा, शुरुआत में जब बता रहे थे अभी भर्ती हुए उस समय आपके पिताजी फौज में थे और उन्हीं से सपना जगा आपका भी, तो कितना मेहनत की दौड़ उस समय खूब लगाते थे, और आज के डेट में भर्ती होने के लिए बहुत काफी मेहनत हो गया है, और सबका सपना होता है कि हम आर्मी ज्वाइन करें, एक बार भर्ती हुए, लेकिन भर्ती नहीं हो पाते क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट हो गया है, या फिर जैसा भी कुछ हो। लेकिन उस समय आपकी तैयारी कितना था, कितना उस समय सरल था आर्मी में भर्ती होना? ये सरल कुछ नहीं था, उस समय भी कठिनाई थी, उस समय भी, आज भी जो दौड़ है लड़कों के लिए, बस अपनी मेहनत और संघर्ष ही रंग लाती है। उस समय हम 4 बजे घर में, खेती के हम पिताजी थे, उस समय खेती भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, और दौड़ भी रनिंग करते थे। हम लोग सुबह 4 बजे उठे, ग्रुप बना रखे थे हम लोग। अच्छा। कि 4 बजे जाके दौड़ के आना है और रनिंग करके फिर अपनी, अगर हमें 4 मिनट में हम 3 किलोमीटर निकाल रहे हैं तो प्रैक्टिस, आगे बीम करना, ये हाथ मजबूत, वो भी आज भी वही है दौड़। अब रनिंग नहीं करेंगे लोग, अब बोलेंगे हमें छांट दिया, फिटनेस नहीं है, 5 बीम निकालना है, वो भी नहीं कर पाते लोग आज। कोई 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, उसी में सांस फूल गई उनकी, क्या दौड़ेंगे। आज हम अभी भी इतना उम्र में होके आज भी डेट में, आज रिटायर होने अभी नहीं जा रहा हूँ, तो 5 किलोमीटर रनिंग हम लोग करके आते हैं डेली। अभी भी शरीर आपके सामने। कहते हैं लोग कि फौजी कभी बूढ़े नहीं होते हैं। क्यों? फिटनेस है। बूढ़े कब होते हैं? जब रिटायर होके आ जाते हैं। अब वो सेना का हुक्म हट जाता है, वो अपनी मन मर्जी हो जाते हैं। अब सुबह 8 बजे उठना है कि 9 बजे उठना है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपने मेंटेनेंस को जारी रखें, कि जो सेना में हमारा रूटीन था, 5 बजे उठना है, 6 बजे हमने पीटी में जाना है, दौड़ना है, रनिंग करके आना है, 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करना है, टाइम टेबल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम टेबल बिगड़ गया, 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, आप खाओगे 11 बजे उठ के ब्रश करोगे, तो बूढ़ा तो होना ही फिर आगे। यानी डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा महत्व है। जी, डिसिप्लिन है सबसे, सेना के अंदर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है तो सेना ही नहीं है फिर। वो तो वैसे ही बाहर आम जनता जैसे हो जाएगा पूरा, कोई कैसे भी रहे। डिसिप्लिन को अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि अगर सब लोग डिसिप्लिन में अगर रहें तो वो भी लोग हमेशा जवान ही रहेंगे। हाँ, जवान रहेंगे। अगर घर पर भी परिवार है, चाहे घर पर भी उठना चाहें, सूर्य उदय से पहले अपना समय से उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, अपना लैट्रिन पेशाब अपना कर ले, वॉक कर ले, चले गए। नहीं ज्यादा तो कम से कम सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा वॉक कर ले, अपना बाकी काम करें, तो शरीर फिट रहती है।